जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन बिल्डअप। एजुकेशन बिल्डअप में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में बात करूंगा क्लास 12th के जो भी विद्यार्थी है साइंस स्ट्रीम के और ऑप्शनल पेपर के रूप में जियोलॉजी रखे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इससे पहले मैं ऑलरेडी 2011, 12, 13 का एमसीक्यू अपलोड कर चुका हूं। इस सेशन में बात करूंगा आपका 2014 के एमसीक्यू 2014 के एमसीक्यू के बारे में। इसी तरह आपका लगातार 2022 तक का एमसीक्यू इसी चैनल में ऑलरेडी आपको मिलेगा। तो यदि चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देर के सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, जियोलॉजी क्लास 12 2014 यानी आपका 2014 में पूछे गए जियोलॉजी से संबंधित 10 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है। आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है। कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है, यानी बॉक्साइट, हेमाटाइट, क्यूपराइट या सिलोमेलन। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 के अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो बॉक्साइट हो जाएगा। यानी यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है, देख सकते हैं कि व्हिच मिनरल इज द और मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम। तो आपका सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने प्रश्न संख्या 2, क्वार्टाजाइट किस प्रकार का सेल है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। खैर कोई बात नहीं। तो क्वार्टाजाइट जो है ये आपका गैंग मिनरल का उदाहरण है। गैंग मिनरल का यानी बोले तो गौण खनिज का या अधात्रिक खनिज जिसे बोला जाता है, तो गैंग मिनरल्स का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि धनबाद प्रसिद्ध है। धनबाद इज फेमस फॉर व्हिच टाइप ऑफ मिनरल, यानी सोना निक्षेप के लिए यानी गोल्ड डिपोजिट, तांबा खनिज यानी कॉपर डिपोजिट, कोयला निक्षेप के लिए यानी कोल डिपोजिट, लोहा निक्षेप के लिए यानी आयरन डिपोजिट। तो धनबाद के बारे में मैं बात किया था कि धनबाद जो आपका फेमस है वो आपका कोल डिपोजिट के लिए फेमस है, यानी कोयला के लिए। तो प्रश्न संख्या 3 का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4, यह किसने कहा कि वर्तमान भूत की कुंजी है। द स्टेटमेंट प्रेजेंट इज द की टू पास्ट वाज गिवन बाय चार्ल्स डॉर्विन, विलियम स्मिथ, जेम्स हटन या डाना। तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही हो जाएगा जेम्स हटन, जो इससे पहले चार्ल्स ली ने कहा था, लेकिन ऑप्शन में चार्ल्स ली ऑप्शन नहीं है, चार्ल्स ड्रॉबिन है, विलियम स्मिथ है, डाना है और जेम्स हटन। तो सटीक उत्तर आपका जेम्स हटन होगा, यानी प्रश्न संख्या 4 के सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 यानी प्रश्न संख्या 5, जीवाश्म विज्ञान भूविज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, यानी पैलेंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी व्हिच डील्स इन द स्टडी ऑफ, यानी प्लांटोलॉजी जो आपका ये है ब्रांच है जियोलॉजी के अंडर, उनमें आखिर किन चीजों का स्टडी किया जाता है। यानी जीवाश्म विज्ञान भूविज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, यानी किस चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो मैं आपको बताया था थ्योरी वाले सेशन में कि पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बॉर्डर लाइन बिटवीन जियोलॉजी एंड बायोलॉजी, यानी इनका नजदीकी संबंध, इनका नियरेस्ट रिलेशन रहेगा बायोलॉजी से। तो जैसे कि देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के खनिजों का, है ना, संस्तरित शैलों का, या आपका भूवैज्ञानिक आयु के पौधे एवं जीवों के प्रॉपर्टी शैलों में प्राकृतिक विधियों द्वारा सुरक्षित रहते हैं, या अवरक निक्षेपों का। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि जियोलॉजी के अंडर जो पैलेंटोलॉजी ब्रांच है, यानी भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत जो जीवाश्म विज्ञान है, उनमें किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। तो मुख्य रूप से अगर वन वर्ड आंसर देना है तो आप जानते हैं कि फॉसिल्स का स्टडी किया जाता है, लेकिन हमें यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब देना होगा। तो प्रश्न संख्या 5 के अगर सटीक उत्तर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, यानी भूवैज्ञानिक आयु के पौधे एवं जीवों का जो भूप्रपट्टी के शैलों में प्राकृतिक विधियों द्वारा सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, सिस्टोज आकृति पाई जाती है आग्नेय शैलों में, यानी इग्नियस रॉक में। सिस्टोज स्ट्रक्चर इज फाउंड इन व्हिच टाइप ऑफ रॉक,
इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, या बोथ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, यानी आग्नेय शैलों में, अपसारी शैलों में, कायांतरित शैलों में, या आग्नेय और कायांतरित दोनों में। तो सिस्टोज मैं आपको बताया था थ्योरी वाले सेशन में कि चाहे सिस्टोज के बारे में बात हो, या मैक्यूलोज के बारे में बात हो, या ग्रैनुलोज के बारे में बात हो, या मार्बल के बारे में बात हो, ये सारे के सारे आपका कायांतरित सेल का ही उदाहरण है। इसका मतलब प्रश्न संख्या 6 का जो सटीक उत्तर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 7। तो प्रश्न संख्या 7 में देख सकते हैं कि ग्रेनाइट के ज्वालामुखीय प्रतिरूप क्या है। आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन है, रायोलाइट, बेसाल्ट, पेरिडोटाइट, नन ऑफ दिस। तो ग्रेनाइट के जो ज्वालामुखीय प्रतिरूप सेल है, यानी आपका व्हाट रॉक इज वोल्केनिक इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेनाइट। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सटीक उत्तर होगा वो आपका रायोलाइट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 7 की ओर आगे बढ़ते हैं, 8 की ओर। तो आपका यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 है, कह रहा है कि आग्नेय सेल की कौन सी आकृति कॉनकॉर्डेंट भाग नहीं है। पहले आप प्रश्न को समझने की प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए प्रश्न क्या कर रहा है। आग्नेय सेल की कौन सी आकृति कर रहा है, कॉनकॉर्डेंट नहीं है। तो मैं आपको इग्नियस रॉक में पढ़ाया था कि इग्नियस रॉक डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एंड देन बताए थे कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, है ना, कॉनकॉर्डेंट एंड डिस्कॉर्डेंट। तो यहां कह रहा है कि कॉनकॉर्डेंट भाग नहीं है, यानी आपका विच फॉर्म ऑफ इग्नियस रॉक इज नॉट कॉनकॉर्डेंट बॉडी, यानी कॉनकॉर्डेंट बॉडी अगर नहीं है तो जाहिर है कि आपका डिस्कॉर्डेंट बॉडी होगा। कॉनकॉर्डेंट नहीं है मतलब डिस्कॉर्डेंट बॉडी है। और डिस्कॉर्डेंट का फेमस एग्जांपल बताए थे डाइक। तो यहाँ पर देखिए सील ऑप्शन है, लैकोलिथ है, लोपोलिथ है और डाइक है। इसका मतलब प्रश्न संख्या 8 का जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 9। ट्राइलोबाइट्स का शरीर तिरछे ढंग से विभाजित रहता है। द बॉडी ऑफ ट्राइलोबाइट इज डिवाइडेड ट्रांसवर्सली इनटू, कितने भागों में डिवाइड रहता है, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स या 5 पार्ट्स, 2 3 4 5, कितने भागों में विभाजित रहता है, तो आपका 3 भागों में विभाजित रहता है। यानी प्रश्न संख्या 9 का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्योंकि मैं आपको बताया था कि याद रखिएगा ट्रिक के रूप में कि T4 ट्राइलोबाइट्स और T4 और ये भी बताया था कि ट्राइलोबाइट्स के शरीर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो आपको याद रखने के लिए बोला था कि T4 ट्राइलोबाइट्स याद रखिएगा। ट्राइलोबाइट्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया तिरछे ढंग से, तो T4 मध्य भाग को, ट्राइलोबिटा के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, T4 थोरक्स याद रखने के लिए बोला था, THORAX थोरक्स। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 10। आर्टिकुलेट ब्रैकियोपोड कवच के दोनों बाल्ब जुड़े रहते हैं। इन एन आर्टिकुलेट ब्रैकियोपोड सेल 2 valves आर हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ, यानी जो आर्टिकुलेट के जो ब्रैकियोपोड होते हैं वो आखिर किन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। मैंने बताया था कि ब्रैकियोपोड में 2 तरह के होते हैं, एक आर्टिकुलेट एंड एक इनआर्टिकुलेट। तो जो आर्टिकुलेट टाइप के जो ब्रैकियोपोड है ये आपका हिंज के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, हिंज के द्वारा, यानी आपका प्रश्न संख्या 10 का सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस 10 प्रश्नों में से कोई भी आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए, मैं आपको जवाब देने का भरपूर प्रयास करूंगा। नेक्स्ट इसी तरह 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 22 यानी 21 में आपका एग्जाम नहीं हुआ है, 22 एवं उनके कंपार्टमेंटल एग्जाम का भी आंसर की आपको इसी चैनल में मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपका बहुत ही जल्द आपका एग्जाम से पहले पहले आपको जो है कंप्लीटली एक साथ फिर मैराथन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।